बहू की असली जगह। कहानी रितेश की है, जिसके माता पिता ने बड़ी ही गरीबी में उसे पाला। हर काम खुद किए, लेकिन कभी बेटे को इसका एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन शादी के बाद, देखो रितेश, आज तुम्हारा बिजनेस सेटल हो रहा है, हम लोगों को पैसों की जरूरत है। ऐसे में माँ पापा पर होने वाले खर्च निकालना सच में बहुत मुश्किल है। अरे क्या बात कर रही हो तुम? माँ पापा का तो कोई खर्च है ही नहीं। ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी भी नहीं है कि जो दवाई लगे, ना कोई खास शौक है। शौक होंगे भी कैसे? तुम्हारे माँ बाप ने किया क्या है जिंदगी भर? सिर्फ ढेला तो धकेला है। ठेले वालों की भी शौक होते हैं क्या? देखो सीमा, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन माता पिता के बारे में ऐसा सोच रखोगी तो ठीक नहीं रहेगा। रितेश के मुंह से माता पिता के लिए सीधी बात सुनकर सीमा परेशान हो जाती है। वो फोन पर अपनी सहेली से कहती है, अरे कहाँ यार, मेरा पति तो माँ बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता, और क्या बताऊं अपने सास ससुर के बारे में, एक नंबर के गंवार लोग हैं। तभी सास की आवाज आती है, अरे सीमा बहू, जरा देख तो, दरवाजे पर कोई आया है, मैं कपड़े सिल रही हूँ। अरे रहने दो, मैं देख लेता हूँ। बहू आराम कर रही होगी, खाना बना कर थक गई होगी। अच्छा है, बहू को बेटी मान कर रखोगे तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। ससुर दरवाजा खोलने जाते हैं कि पीछे से सीमा आ जाती है। वाह बुढ़िया, हिला नहीं जाता है क्या? दरवाजे में क्या बारात आई है तुम्हारी जो शर्मा रही हो? तुम लोगों की सेवा करके तो लगता है किसी नौकर की सेवा कर रही हो। हुलिया देखा है खुद का जो मुझे ऑर्डर देती हो? जानती हो ना, मैनेजर की बेटी हूँ, मैनेजर की। तभी पति घर के अंदर आता है और सीमा से कहता है, सीमा, कई महीनों से तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया करो। देखो, मैं सेवा नहीं कर सकती इन लोगों की। दिखने से भी गरीब से लगते हैं। स्टैंडर्ड ही नहीं है कि समाज में किसी के सामने लेकर जाओ। तुम इन दोनों को वृद्धाश्रम भेज दो। हाँ। सास बहू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ऐसा ना कहो बहू, हम लोगों का रितेश एक ही तो बेटा है, इसका चेहरा ना देखे तो अच्छा नहीं लगता। ये तेरे ससुर तो खाना भी इसी के साथ खाते हैं। माँ, किसी के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, इन लोगों को यहाँ से भेज रहे हो या नहीं? नहीं तो मैं ही मायके चली जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, मेरा घर खराब हो जाएगा। हम चले जाएंगे, जहाँ भी बोलोगी वहाँ चले जाएंगे। मेरे माता पिता कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, घर में अच्छे से रह लो सीमा। लेकिन सीमा मानती नहीं और मायके चली जाती है। उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जाती है और फिर एक दिन सीमा की माँ रितेश के घर आती है। देख बेटा, सीमा की बात सही है। वो क्यों सेवा करे किसी के माँ पापा की? उसके भी अरमान है, सपने हैं। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसके सपने पूरे नहीं करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे माता पिता भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें अपने से अलग किसी हाल में नहीं करूँगा। फिर तो बेटा तलाक ही रास्ता है, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी का भविष्य सुनहरा देखना चाहती हूँ। रितेश और सीमा का तलाक हो जाता है। कुछ साल बाद, बेटा तू इतना काम करता है, सारा दिन बिजनेस में लगा रहता है, शादी कर ले बेटा। नहीं नहीं माँ, अब मैं शादी कभी नहीं करूँगा। पता नहीं लड़की कैसी हो, सीमा के वक्त तक तो मैं झेल गया, दूसरी भी ऐसी निकली तो मैं नहीं संभल पाऊंगा। देख बेटा, शादी नहीं करेगा तो मैं और तेरे पापा चैन से नहीं रह पाएंगे। हम लोगों के जीते जी तेरा भी घर बस जाए, वरना हम लोग खुद को ही दोषी मानेंगे तेरे घर टूटने का। वैसे भी वहाँ सीमा ने भी तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली है बेटा। माता पिता के सामने रितेश की एक नहीं चलती और शिल्पी, जो कि एक मध्यम परिवार की लड़की होती है, वो उससे शादी कर लेता है। जब से शिल्पी बहू आई है, खाने पीने में इतने व्यंजन होते हैं कि हम लोग तो मोटे होते जा रहे हैं। शिल्पी के आ जाने से रितेश का काम भी बढ़ता ही जा रहा है। अरे इसके पैर तो लक्ष्मी के पैर है, लक्ष्मी के।
सही कह रहे हैं माँ पापा। अब हम लोगों की गिनती जल्द ही शहर के चंद रईसों में होने वाली है। बस एक डील पर सारी बात अटकी है। चिंता मत करिए, माँ पापा का आशीर्वाद लेकर निकला करिए घर से, वो भी हो जाएगा। उधर सीमा की भी शादी के बाद 2 लड़के होते हैं, लेकिन सीमा वहाँ भी परेशान ही रहती है। अरे क्या है, घर कितना गंदा रखती हो, ना बच्चों पर ध्यान देती हो, ना खाना बनाती हो, सारा दिन ये किटी विटी पार्टी ठीक नहीं है। ओह रियली? बच्चे सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं। अरे तुम्हारी ये जो हाई प्रोफाइल लिविंग स्टैंडर्ड है ना, उसे मेंटेन करना भी जरूरी है, और उसके लिए कमाई की जरूरत होती है, कमाई की। वैसे भी न जाने कैसे कदम है तुम्हारे, जब से आई हो मेरा तो काम चलना ही रुक गया है। तो मैं क्या करूं? कमाई करना खुद आता नहीं और इल्जाम दूसरों पर। वहीं दूसरी तरफ रितेश के घर में मानो पैसों की बारिश होती है। वक्त बीतता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, रितेश और सीमा बूढ़े हो जाते हैं। तब रितेश का बेटा कहता है, पापा अब आप घर पर रहा करो, इतना काम करते हैं, थक जाते होंगे। नहीं नहीं, तेरी माँ है ना, वो घर में बैठने ही नहीं देती। ऐसे सोच रहा था बेटी के घर चलते हैं, क्या कहती हो शिल्पी? दूसरे शहर जाना कौन सा आसान है। एक काम करते हैं, बेटी दामाद की शादी के सालगिरह पर चलते हैं। उन लोगों के हाथ से वृद्धाश्रम में कुछ दान दक्षिणा भी करवा देंगे। दोनों बेटी के शहर जाते हैं। बेटी माता पिता को देखकर खुश हो जाती है। पापा अम्मा, अच्छा किया आप लोग आ गए। शादी की सालगिरह में अब बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। जरूर, लेकिन तेरी माँ के प्लान तो कुछ और ही है बेटा। मम्मी जी के प्लान जो भी होंगे मैं वही फॉलो करूंगा। मैंने सुना है कि आज पापा जो कुछ भी हैं वो माँ की वजह से ही है। हाँ, शिल्पी ने मुझे बताया कि औरत का रूप बहू के रूप में क्या होता है, वरना मेरी पहली पत्नी ने तो मेरे माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़कर आने की सोच रखी थी। तो पापा आपने उन्हें जाने दिया? जाने दिया होता तो माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, और इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहता। और फिर ये तुम्हारी माँ ही तो थी जिसने सब कुछ संभाला। दामाद और बेटी रितेश की बात सुनते हैं और वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर लेते हैं। उधर वृद्धाश्रम में वहाँ का हेड कहता है, आज शहर के बहुत बड़े आदमी आप लोगों के साथ अपनी बेटी की शादी की सालगिरह मनाने आने वाले हैं। आप लोगों को जो कुछ भी दे चुपचाप ले ले और आशीर्वाद दे। सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं। रितेश एक एक को सामान देता है कि अचानक सामने सामान लेने के लिए जो हाथ आगे आता है वो सीमा का होता है। अरे सीमा, तुम यहाँ कैसे? मैं वही हूँ जहाँ मेरी असली जगह है। रितेश कुछ नहीं बोलता, सामान बांटने में लग जाता है। सीमा उसे देर तक देखती ही रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।